कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 6 भौतिक राशियों का मापन, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। बच्चों, प्रश्न क्या है देखते हैं। आइए, प्रश्न बच्चों क्या है? प्रत्येक ग्रह पर एक ही पिंड का भार अलग अलग क्यों होता है? तो बच्चों, इसका उत्तर क्या है? आइए देखते हैं। बच्चों, किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। गुरुत्व बल का परिमाण पृथ्वी से उस पिंड की दूरी पर निर्भर होता है। विभिन्न ग्रह पृथ्वी से अलग अलग दूरियों पर है, इसलिए उन पर क्रियाशील पृथ्वी का गुरुत्व बल भी अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक ग्रह पर एक ही वस्तु का भार अलग अलग होता है। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दैनिक जीवन में अचूक मापन के संदर्भ में तुम कौन सी सावधानी बरतोगे? बच्चों, उत्तर क्या लिखेंगे? हम मापन के अचूक साधनों का ही उपयोग करेंगे। हम विभिन्न साधनों का सही ढंग से उपयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों? किसी साधन से किए गए माप को लिखते समय भी उसे सावधानी से सही सही लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि मापन में प्रयुक्त साधन मानकीकृत है या नहीं। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? यहाँ हमें अंतर बताना है। बच्चों, हमें दो कॉलम खींचना है, एक को लिखना है द्रव्यमान और एक को लिखना है भार। तो द्रव्यमान और भार में पहले कॉलम में पहले पॉइंट में द्रव्यमान की परिभाषा लिखेंगे। किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। भार किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को भार कहते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या आएगा? द्रव्यमान अदिश राशि, भार सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, स्थान के आधार पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक ही पिंड का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, बताइए मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं? मतलब जोड़ियां मिलाना है। मैं डायरेक्ट बच्चों आपको समूह और उत्तर बता रहा हूं। वेग की इकाई लिखना है हमको। वेग की इकाई बच्चों क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल की इकाई क्या है बच्चों? वर्ग मीटर। आयतन की इकाई बच्चों लीटर। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम। यहाँ पर हमें जोड़िया में और उत्तर मैंने आपको बताया हूं। घनत्व की इकाई बच्चों किलोग्राम प्रति घन मीटर। इस प्रकार से हम जोड़ियां मिलाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों क्या? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। क्या स्पष्ट करना है बच्चों? अदिश राशि किसे कहते हैं? केवल परिमाण की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकने वाली राशि को अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, समय, ये अदिश राशियां हैं। कार्य और राशियां व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और इकाई का उपयोग करते हैं। सदिश राशि क्या होती है बच्चों?
सदिश राशि की परिभाषा देखिए, परिमाण व दिशा की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त की जाने वाली राशि को सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन, वेग सदिश राशियां हैं। बच्चों अगला प्रश्न क्या है, मापन में होने वाली त्रुटियां उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करो। बच्चों इसमें 2 पॉइंट मैंने बनाया, एक अ में योग्य साधन का उपयोग न करना। कौन से योग्य साधन का उपयोग नहीं करते हैं, तो उसके पॉइंट वाइज हमने लिखे हैं उत्तर। मापन में उपयोगी साधन निरंतर उपयोग के कारण घिस जाते हैं, ऐसी स्थिति में सही माप तौल ज्ञात नहीं कर पाते। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, कभी कभी ग्राहक स्वयं मापन करने वालों पर ध्यान नहीं देता और विक्रेता उसे धोखा देकर कम मात्रा में माल बेच देता है। फुटपाथ तथा फेरी लगाते हुए माल बेचने वालों के सामान निम्न दर्जे की, निम्न क्वालिटी के और मात्रा में यानी वजन में कम होते हैं। वह पॉइंट हमने क्या लिखा है, माप तौल के साधनों का सही ढंग से उपयोग न करना। इसका पहला पॉइंट क्या है बच्चों, हम दैनिक जीवन में तराजू, कमानीदार तराजू, मापन पट्टी, मापन टेप, विभिन्न प्रकार के बाटों का उपयोग करते हैं। यदि हम इन साधनों का सही ढंग से उपयोग न करें तो माप में त्रुटि आ सकती है। प्रश्न नंबर 5वां बच्चों, कारण बताना है। प्रश्न क्या है, शरीर के अंगों का उपयोग करके मापन करना योग्य नहीं है। क्या उत्तर आएगा बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अवयवों के माप समान नहीं होते। किसी का बित्ता बड़ा और किसी का बित्ता छोटा होता है। सभी के हाथ के माप एक जैसे नहीं होते हैं। दैनिक व्यवहार में ऐसी मापों पर विश्वास करना गलत है। इसलिए शरीर के अवयवों के उपयोग द्वारा मापन करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बच्चों मापन में यदि हम शरीर के अंगों का उपयोग करेंगे, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, किसी का शारीरिक आकार बड़ा है, तो उनके बित्ते, हाथ की लंबाइयां ये भिन्न भिन्न होती है, इसलिए यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा, निश्चित समय के पश्चात बाटों और मापों को प्रमाणित करना आवश्यक है। क्या उत्तर आएगा बच्चों, निरंतर उपयोग करने के कारण बाटों तथा मापन के अन्य साधनों में टूट फूट हो जाती है। ये घिसाव के कारण वास्तविक माप से कम माप बताने लगते हैं, इसलिए निश्चित समय के बाद इनका प्रमाणन करवाना आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अचूक मापन की आवश्यकता और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों को स्पष्ट कीजिए। देखिए बच्चों उत्तर क्या है, अपने दैनिक व्यवहार के साथ वैज्ञानिक शोध कार्यों में अचूक मापन करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, अचूक मापन न करने पर समय, श्रम और धन की हानि हो सकती है। कुछ वस्तुएं अत्यधिक मूल्यवान होती है, इनके मापन में अचूकता होने पर ही विक्रेता तथा ग्राहक दोनों संतुष्ट रहते हैं। चौथा बच्चों क्या है, खेल प्रतियोगिताओं में समय और दूरी का अचूक मापन न होने पर खिलाड़ियों में असंतोष उत्पन्न होता है। अतः अचूक मापन हमारे लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। बच्चों आज हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन किया। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों। बच्चों आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।